आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों, जिस भाई को कोर्स करना हो वो आके टेलीग्राम पर मैसेज करें। डिस्क्रिप्शन में नंबर है व्हाट्सअप, आप उस पर भी आकर मैसेज करके बात कर सकते हैं। बहुत आसान कोर्स है, 10 दिन का कोर्स है निफ्टी बैंक निफ्टी का। अगर आपको अच्छा लगे तो आप पेपर ट्रेड ही करने के लिए मैं भाई डिसाइड देता हूँ, यानी कि जो मेरा व्यू है वो सीख कर पेपर ट्रेडिंग करें। और फिर जब आप सीख जाए फिर आप अपने भरोसे यानी कि खुद के दम पर आप खुद ट्रेड करें भाई, ठीक है। क्योंकि दूसरों के भरोसे अगर आप ट्रेड करोगे तो हमेशा लॉस में रहोगे, अपने भरोसे ट्रेड लोगे तो हमेशा प्रॉफिट में रहोगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता रहेगा कि अब क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। दूसरा भाई तो आपको ट्रेड दे देगा, ये नहीं बताएगा कि दिया क्यों है, इसका लॉजिक क्या है। बिना लॉजिक के आप ट्रेड करोगे तो नुकसान में रहोगे, ठीक है। अब देखो आज का जो मूव आया है वो थोड़ा बहुत ही मूव दिया है, 10.20 के ऊपर नीचे ही निफ्टी ने काम किया है। बैंक निफ्टी ने भी आज ऐसे ही काम किया है, यानी कि साइडवेज आज मार्केट ज़्यादा रही। थोड़ा सा लास्ट में आके पुट साइड प्रॉफिट दिया है, ठीक है। और हमारा जब लो टूटा था आज का जो लो टूटा था तो अच्छा प्रॉफिट भी दिया भाई, 10-15 पॉइंट का, ठीक है। लेकिन फिर आज भी हम इस चीज़ को अवॉइड कर देते हैं। हमने बोला था कि अगर गैप अप लग जाए और गैप अप लगने के बाद ऊपर जाने का तो कोई चांस ही नहीं था, ठीक है। आप ये देख रहे होंगे गैप अप लगने के बाद दो कैंडल, फर्स्ट कैंडल आपको नेगेटिव मिली, यानी कि ऊपर ज़्यादा वीक थी कि ऊपर जाने की कोशिश तो करी थी लेकिन ऊपर सेलर ज़्यादा थे तो वो नीचे फेंक रहे थे बार बार, ठीक है। और आप अगर वन डे का चार्ट करके देखोगे तो आपको एक बहुत भयंकर रेजिस्टेंस मिलेगा आपको यहीं, ठीक है, बिल्कुल जस्ट यहीं। तो उस हिसाब से भी रेजिस्टेंस से ही गिरावट हो रही थी। तो हमने तो प्रॉफिट किया भाई, 2 बार प्रॉफिट किया। पुट साइड ही गए लेकिन हम, क्योंकि कॉल साइड तो जाने का कोई भाई मेरा चांस था ही नहीं कि मैं कॉल साइड जाके प्रॉफिट लूँ निफ्टी में, ठीक है। अब देखते हैं भाई क्या करना है। अब सोमवार को 6 नवंबर को निफ्टी बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन हो जाए, पहले निफ्टी का है 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो इंटरडे के लिए सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। अगर फ्लैट ओपन हो और फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू कर जाए, ठीक है, तो जो क्लोजिंग वाली कैंडल है ना इससे ऊपर अगर क्लोज हो गई हमारी 15 मिनट की फर्स्ट कैंडल, ठीक, अगर उसका 9-18 वाली स्ट्रेटजी आपको मिल जाए तो और बढ़िया रहेगा। अगर 9 वाली स्ट्रेटजी वाली भी स्ट्रेटजी नहीं मिली आपको, 9-18 वाली भी, तो हमें करना क्या है कि 15 मिनट की फुल कैंडल का वेट करना है कि कहाँ क्लोज देगी वो, ठीक है। अगर बुलिश कैंडल बन गई तो दूसरी कैंडल उसके हाई को ब्रेक कर रही है, 5 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज कर देगी दूसरी कैंडल, तो भाई हम कॉल साइड जाएंगे। कॉल साइड कहाँ तक जाएंगे, हम एक छोटा सा प्रॉफिट लेंगे जो आज का हाई है 19,277 का, ठीक है। आज का जो हाई है बस हम यहीं तक के रहने वाले हैं भाई, ठीक है। और अगर छोटा सा गैप अप लगे, कहाँ गैप अप लगे, आज के हाई के पास, ठीक है, आज के हाई के पास अगर गैप अप लगे 19,277 के आसपास और आपको 9-18 वाली स्ट्रेटजी मिल जाए तो आपको गैप फिल तक हमें टारगेट मिलने वाले हैं पुट साइड, ठीक है। अगर आपको 9-18 वाली स्ट्रेटजी भी ना मिले तो आपको नेगेटिव कैंडल मिल जाए, हो सकता है कि भाई 9-18 वाली स्ट्रेटजी सोमवार को जरूर मिल जाए अगर आज के हाई के पास ओपन होती है उसके बाद, ठीक है। अगर नेगेटिव कैंडल मिल भी गई और 9-18 वाली स्ट्रेटजी आपको नहीं मिली, नेगेटिव कैंडल मिली, तो फिर भी हम पुट साइड जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, आज के लो तक के हमारे टारगेट रहने वाले हैं पुट साइड। अगर गैप अप यहाँ लगता है, अगर गैप अप बड़ा लग जाए भाई सेलिंग एरिया में, इस वाले सेलिंग एरिया में जो मैं आपको बता रहा हूँ, कहाँ से शुरू है, 19,316 से लेकर 19,347 का है भाई। ये मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ आपको भी नज़र आ जाएगा, 347 ही है शायद, हाँ 19,349 है, सॉरी 48-49 एक ही बात है। यानी कि 19,316 से लेकर 19,350 तक का ये सेलिंग एरिया है। अगर आपको यहाँ से गैप अप लग जाए, जैसे आज बड़ा गैप लग गया था, और आपको नेगेटिव कैंडल मिल जाए, ठीक है, वेट करना नेगेटिव कैंडल का। अगर 9-18 वाली स्ट्रेटजी मिल रही है आपको तो वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट 9-18 पर एंट्री ले सकते हैं। अगर 9-18 वाली स्ट्रेटजी ना मिले आपको तो आपको क्या करना है सॉरी, कि 15 मिनट का फुल क्लोजिंग होने का वेट करना है। अगर नेगेटिव कैंडल मिल गई तो उसका लो मार्किंग करके दूसरी कैंडल जब 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाएगी नीचे तो हम पुट साइड चले जाएंगे। फर्स्ट टारगेट कहाँ तक रहेगा, आज का हाई का हमारा फिर रजिस्टेंस का काम करेगा भाई, ये बात ध्यान रखना। ब्रेक हो जाए ये रजिस्टेंस तो फिर हम दूसरा टारगेट रखेंगे जो क्लोजिंग वाली कैंडल है, ठीक है। अगर लेकिन भाई फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू कर जाए तो हम ट्रेड लें या ना लें, ले सकते हैं एक स्कैल्पिंग के लिए, ओनली स्कैल्पिंग। क्यों कह रहा हूँ स्कैल्पिंग, देखो
अगर लो ब्रेक हुआ फ्लैट ओपन होने के बाद और क्लोजिंग भी दे दी, कैंडल क्लोज होनी चाहिए 15 मिनट की, ठीक है, तो हम कॉल बताओ पुट साइड कहाँ तक जाएंगे आप? पुट साइड जाएंगे, हमारी दोनों मूविंग एवरेज आपस में मिली हुई है भाई, यहीं तक के तो टारगेट ले सकते हैं। तो सीधी सी बात है, क्या है 19,211 और मूविंग एवरेज कहाँ है 19,197, कुल 22-23 पॉइंट का है भाई इंडेक्स का। तो यानी कि पुट साइड आप ना जाए तो ज़्यादा बेहतर है, मैं तो नहीं जाऊँगा। जब जाऊँगा जब दोनों मूविंग एवरेज ब्रेक हो जाएगी और दूसरी उस कैंडल को हम मार्किंग करेंगे, दूसरी कैंडल जब दूसरी कैंडल भी ब्रेक कर देगी उस कैंडल को, तो हम पुट साइड जाएंगे भाई, ठीक है। पुट साइड कहाँ तक जाएंगे, यानी कि फिर ये गैप वाली जो गैप बचा हुआ है ना, फिर ये फिल हो जाएगा कहाँ 19,150 तक के फिर हमारे टारगेट रहने वाले हैं यहाँ तक के, ठीक है। ये डिमांड एरिया है सारा का सारा, ये बात ध्यान रखना। अगर भाई गैप डाउन ओपन होती है हमारी मूविंग एवरेज के पास, ठीक है, और आपको नो 18 वाली स्ट्रेटजी मिल गई तो हम फिर भी कॉल साइड जाएंगे। अगर नो 18 वाली स्ट्रेटजी मिल गई तो हम फिर भी पुट साइड जाएंगे। आप समझ रहे होंगे जितने मेरे स्टूडेंट हैं। लेकिन अगर नो 18 वाली स्ट्रेटजी कहीं भी ना मिले, ना कॉल साइड ना पुट साइड पेपर ट्रेडिंग करने के लिए, और आपको बुलिश कैंडल मिल गई, तो उस कैंडल को मार्किंग करना भाई ज़रूर। और उस कैंडल को मार्किंग करने के बाद जब दूसरी कैंडल 5 मिनट की उससे ऊपर क्लोज हो जाए तो हम कॉल साइड चले जाएंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा आज की ओपनिंग, नहीं सॉरी आज की क्लोजिंग, ठीक है। और आज की क्लोजिंग मार्किंग करके रखना, अगर ब्रेक कर जाए आज की क्लोजिंग भी और दूसरी कैंडल उस कैंडल को ब्रेक कर रही है तो फिर हम बड़े टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं शाम तक कि अपने हाई तक जरूर जाए, ठीक है। लेकिन अगर गैप डाउन बड़ा लग गया इस डिमांड एरिया में और 9/18 वाली स्ट्रेटजी आपको मिल गई कॉल साइड, तो हम सीधी सी बात है कॉल साइड चले जाएंगे। और अगर ना मिली और आपको पॉजिटिव कैंडल मिल गई, उसको मार्किंग करना उसके हाई को, और जैसे ऊपर निकल जाए 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए तो हम फिर कॉल साइड जाएंगे। फिर कॉल साइड कहाँ तक जाएंगे भाई? फिर जाएंगे हम 50 दिन की मूविंग एवरेज और 200 दिन की मूविंग एवरेज तक। क्यों? फिर नीचे से ये रजिस्टेंस का काम करेगी। अब चलते हैं भाई बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में भी देख लो भाई साइडवेज ही रही आज, ठीक है। ये देख लो भाई साइडवेज रहने का जो लॉजिक है वो आप क्लास में आ सकते हैं और मैं आपको सब चीज़ बता दूंगा कि साइडवेज कौन से दिन रहेगी और कौन से दिन नहीं रहेगी, ठीक है। आपको सारा पता लगेगा। अब देखो भाई ये हमारा सेलिंग एरिया था, इस सेलिंग एरिया से ऊपर ही क्या किया बैंक निफ्टी ने, गैप अप मार दिया, यानी कि सेलिंग एरिया से ऊपर गैप लग गया। तो जब वो सेलिंग एरिया से ऊपर गैप लग गया तो सेलिंग एरिया क्या बन गया हमारा? रजिस्टेंट। ये बन गया हमारा डिमांड एरिया, और डिमांड एरिया से सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद अच्छी खासी ऊपर भी पॉइंट भी दिए भाई, ऐसी बात नहीं है, 60-70 पॉइंट दिए हैं, ठीक है, इंडेक्स के ज़्यादा हैं। और एक डब्लू पैटर्न यानी कि 2 पैटर्न बना रही है, डब्लू पैटर्न की तैयारी चल रही है भाई। हो सकता है कि फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू कर जाए, ठीक है। एक बात पहले तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब देखते हैं। देखो भाई अगर फ्लैट ओपन हो जाए, फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू कर जाए, बस नीचे निकलना शुरू कर जाए, कौन सी कैंडल? जो क्लोजिंग वाली कैंडल दे रखी ना मामूली सी, ये क्लोज हो जाए, यानी कि इसका लो फुल ब्रेक हो जाए, ठीक है। जब इसका लो ब्रेक हो जाएगा और दूसरी कैंडल उसके नीचे निकलना शुरू कर जाएगी, 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाएगी, तो हम एक ट्रेड ले सकते हैं स्कैल्पिंग करने के लिए, जो 19,170 तक के टारगेट के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि 50 दिन की मूविंग एवरेज, 200 दिन की मूविंग एवरेज, और जिस भाई को इस चीज़ का पता होगा वो भी समझ रहा होगा, ठीक है। स्टूडेंट को सबको पता है। और अगर भाई 50 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक हो जाएगी तो फिर हमें कोई पुट साइड नहीं जाना, क्योंकि 200 दिन की मूविंग एवरेज बीच में अड़ रही है, ठीक है। और 200 दिन की मूविंग एवरेज जो अड़ रही है, ये बात ध्यान रखना, ये हमारा डिमांड एरिया है जो मैं भी मार्किंग कर रहा हूँ। 43,033 से शुरू है और 42,964 तक है, ठीक है। ये डिमांड एरिया है भाई हमारा। तो ये डिमांड एरिया है, तो फिर यहाँ तक का आने का वेट करना बस, कि किसी तरह मर गिट के लिट लट के गुड्डो से गुडलियो पुडलियो जिस तरह भी आए तो वो यहाँ तक आ जाए बस, ठीक है। यहाँ तक जब आ जाएगी हमें पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी, वेट करना है कि पॉजिटिव कैंडल मिले, दूसरी कैंडल उसके हाई को ब्रेक करती हुई मिल जाए, यानी कि 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए, तो हम कॉल साइड चले जाएंगे, सीधी सी बात है। फिर हमें अच्छे खासे टारगेट मिलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि 200 दिन 50 दिन की मूविंग एवरेज क्या है, ये फिर टेस्टेड हो जाएगी, यानी कि ऊपर से नीचे आएगी तो ये टेस्टेड हो जाएगी यहाँ तक।
तो जाने में आसानी रहेगी फिर कॉल साइड। ठीक हो गया। और अगर भाई फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करे तो हमें जब तक ऊपर नहीं जाना जब तक 43,400 का लेवल ना ब्रेक हो जाए, यानी कि आज का हाई ये, ठीक है, ये आज का हाई ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है कॉल साइड जाने के लिए। ऐसे प्राइस एक्शन का भी वेट करना है हमको, ठीक है। कैंडल जो उनसे भी क्लोज करे आज का हाई, उस कैंडल को मार्किंग करना है भाई। और दूसरी कैंडल, ये 15 मिनट की कैंडल होनी चाहिए जो उनसी मार्किंग लगाओगे आप, और फिर 5 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज हो जानी चाहिए। टाइम फ्रेम आप चेंज कर सकते हैं उस टाइम, ठीक है। और जब क्लोज हो जाएगी 5 मिनट की कैंडल तो हम कॉल साइड चले जाएंगे। कॉल साइड कहाँ तक जाएंगे भाई? 43,500 तक का हमारा फर्स्ट टारगेट रहने वाला है बैंक निफ्टी में, ठीक है। फर्स्ट टारगेट ही यही है हमारा 43,500 का, ओके। और अगर 500 का ब्रेक हो जाए और प्राइस एक्शन बन रहा है और फिर निकल रही है तो फिर 43,600 तक के हमारे टारगेट रहने वाले हैं। और ऊपर सेलिंग एरिया भाई, वहाँ तक कुछ भी हो सकता है वहाँ जाने के बाद, ठीक है। बस मेरा तो फर्स्ट टारगेट ही यही रहेगा कि 43,500 तक का हम प्रॉफिट लेके निकल लेंगे। ट्रेड मिल जाएगा तो ले लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर भाई गैप अप भी हमें 43,500 पर मिल जाए और आपको नेगेटिव कैंडल मिल जाए या 9/18 वाली स्ट्रेटजी मिल जाए तो भाई हम पुट साइड जाएंगे, सीधी सी बात है। बस ये बात ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि 43,500 का जो रजिस्टेंस भयंकर रजिस्टेंस है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो 500 के दायरे के में आती है ना, 1,500 1,500 43,500 43,000 पूरा 44,000 44,500, ये सपोर्ट बहुत बढ़िया होते हैं और रजिस्टेंस भी बहुत बढ़िया होते हैं, ठीक है। यहाँ नेगेटिव कैंडल मिलने का एक वेट करना है, जैसे ही मिलती है तो हम पुट साइड चले जाते हैं और जैसे ही पॉजिटिव कैंडल मिलती है तो हम कॉल साइड चले जाते हैं। अगर भाई बड़ा गैप अप लग गया यानी कि सेलिंग एरिया में 600 के आसपास तो हम पुट साइड आ जाएंगे भाई। कैसे पुट साइड आएंगे? 9/18 वाली अगर आपको स्ट्रेटजी मिल जाए तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आंख में इसके ट्रेड करना है। लेकिन अगर ना मिले, नेगेटिव कैंडल का वेट करना कि बन जाए 15 मिनट की, उसका लो मार्किंग करना, और जैसे दूसरी कैंडल नीचे ब्रेक हो जाए तो हम फिर भाई पुट साइड जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? 43,500 का फिर हमारा टारगेट फर्स्ट रहने वाला है जब ऊपर से नीचे को आएगी, 600 से 500 तक आएगी, ठीक है। और सेकंड टारगेट रहेगा भाई हमारा ये वाला 400 का, सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 400 का, यानी कि आज का हाई, ठीक है। ऑप्शन चैन देख लेते हैं भाई। ऑप्शन चैन, ये निफ्टी की ऑप्शन चैन है। अब देखो ऑप्शन चैन के हिसाब से अगर 19,300 पर गैप अप लगा दे निफ्टी तो यहाँ देखो आई कितनी है? 1,42,000 और वॉल्यूम भी 26 लाख हैं। मुकाबले पे कुल 21 लाख वॉल्यूम है और 51,000 कुल हैं ओ आई, यानी कि बंदे कितने इस पे ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि ऊपर लेके जाने वाले लोग कम हैं और नीचे लेके जाने वाले लोग ज़्यादा हैं। अगर 19,300 पर आपको मिल जाए निफ्टी, ठीक है। बैंक निफ्टी का भाई अपने आप हिसाब लगा लेना ऑप्शन चैन का, तो बड़ी वीडियो हो जाएगी अगर मैंने आपको बताया। तो जिस भाई को भाई वीडियो समझ में आ गई हो तो वो लाइक करे, अगर नहीं आई हो तो वो समझ कर ही ट्रेड करे। अगर बिना समझे ट्रेड करोगे तो आप लॉस में रहोगे, पर दिन भी रहोगे, पर वीक भी रहोगे और पर मंथ भी रहोगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।